डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की विकास यात्रा को किया समर्पित। हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को दिखाई हरी झंडी, नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का किया शिलान्यास। रेवाड़ी बाईपास को भी किया लोगों को समर्पित, कहा आज हरियाणा की गाड़ी विकास के पथ पर दौड़ रही। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 135वीं जयंती पर कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की श्रद्धांजलि अर्पित। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। नए कानूनों को बताया 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर आज हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को रिमोट का बटन दबाकर रवाना किया। हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान सप्ताह में 2 बार होगी, जबकि जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3 उड़ानों को निर्धारित किया गया है। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। वहीं हवाई यात्रा को सुरक्षित, किफायती और सर्वसुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की भी आधारशिला रखी। इस पर 410 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इसमें एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीसी भवन शामिल होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत हरियाणवी बोली में सभी को राम राम करते हुए कहा कि ठाडे जवान, ठाडे खिलाड़ी और ठाडा भाईचारा हरियाणा की पहचान है। आज हरियाणा से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट शुरू हुई है, यानी अब श्री कृष्ण की पावन भूमि हरियाणा की श्री राम की भूमि से सीधी जुड़ गई है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। यही तो बाबा साहेब का सपना था। भाजपा विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। इनके सपनों को पूरा करना ये हमारा मकसद है। इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। इस दौरान पीएम ने कहा कि हिसार से मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं। जब भाजपा ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी तो यहां अनेक साथियों के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया। पीएम ने इस मौके पर 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की सगी है। उन्होंने वक्फ मामले को लेकर भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। इसके बाद कांग्रेस ने इसमें संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के पवित्र संविधान के साथ छेड़छाड़ की, जिससे वक्फ कानून का दुरुपयोग बढ़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ठेस पहुंची। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि यदि कांग्रेस को मुस्लिमों से इतना ही प्यार है तो किसी मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। कांग्रेस चुनाव में आधे टिकट मुसलमानों को ही क्यों नहीं देती। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की भावना को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी
संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। हिसार पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पीएम को कमल के फूल, गेहूं की बालियों से बना गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने चुनाव में हिसार में एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था, जो आज पूरा हो चुका है। हमारी सरकार ने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपनी माताओं बहनों से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत का वायदा किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले ही बजट में हमने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार हवाई अड्डे पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि हरियाणा ने विकास का एक नया आयाम स्थापित किया है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी प्रदेश के विकास की गाथा का सटीक वर्णन करती है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास की गति का अंदाजा प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है। हरियाणा में 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 3,53,181 है, जो कि वर्ष 2014 में केवल 1,37,770 होती थी। प्रदेश में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के द्वारा लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने के लिए पात्रता में भी बदलाव किए गए हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकार तकनीक के माध्यम से भी लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि किसी को भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत न हो। महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। हिसार से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना हुई। हिसार से हवाई यात्रा शुरू होने पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि हिसार से हवाई जहाज में बैठने के सपने में भी नहीं सोचा था, परंतु आज यह सच साबित हो गया है। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको परिवार से भी ज्यादा देश पसंद है। कार्यक्रम में पहुंचे एक बुजुर्ग ने कहा कि नरेंद्र मोदी का दुनिया में नाम उनके काम की वजह से चमक रहा है। उन्होंने कहा कि हिसार से अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू करके एक बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि अब हिसार में हवाई अड्डा बना के और उसको चला के, और यहाँ से पहले शुरू की क्या रामलीला में उधर अयोध्या जाने के लिए। कितना अच्छा धार्मिक प्रोग्राम है। पहले उस जगह को इन्होंने लिया, फिर उसके बाद ये किया, तो इसका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज जो मोदी जी ने हवाई जहाज़ का यहाँ से उद्घाटन किया है, उसको देख करके ऐसा लगता था कि पूरा हरियाणा यहाँ पे आ गया हो। और ये बात है भी सच्चाई। ऊना नूह में पड़ता है, वहाँ से भी लोग आए हुए थे। जींद से, सिरसा से, हिसार से, सब जगह से आए हुए थे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग जो है धूप में, कड़कती धूप में भी धूप के अंदर ही खड़े रहे और मोदी जी का भाषण जो है सुनते रहे। मोदी जी की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में हम सुनते आए थे कि 7 वंडर जो दुनिया में 7 अजूबे हैं, मोदी जी ने भारत के अंदर 7 अजूबे पैदा कर दिए। सर, ये आज की रैली बहुत बड़ी रैली थी जी। ऐसे रैली कभी ज़िंदगी में नहीं देखी जी। इतनी हज़ारों करोड़ लोग देखे जी। यहाँ पे पानी की सुविधा, अनुशासन की समझ, हर चीज़ की सुविधा पूरी थी जी। जो जिन्हें सोचा नहीं था यहाँ से एयरप्लेन बनेगा, आज एयरप्लेन हमारा चला गया, उसके लिए तो शुरू बनता है सर।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर के दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की क्षमता वाली यूनिट का शिलान्यास किया। इस प्लांट पर 8,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस यूनिट के बनने से पूरे हरियाणा को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। पीएम ने मुकरबपुर गांव में 90 करोड़ की लागत से बनने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी शिलान्यास किया। इस प्लांट के जरिए कूड़े और गोबर के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा पीएम ने 14.4 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी बाईपास को भी लोगों को समर्पित किया। इस परियोजना पर 1070 करोड़ रुपए खर्च आया है। अब दिल्ली से नारनौल जाने में समय बचेगा और जाम से भी मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे। आज हालात बदल रहे हैं। बीते 10 साल में भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता को दोगुना किया है। पीएम ने कहा कि यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत के औद्योगिक नक्शे का अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील का यह पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। पीएम ने यमुनानगर में बिताए अपने पुराने समय को याद किया। उन्होंने कहा कि कपाल मोचन मेला वेद व्यास की तपोभूमि और गुरु गोविंद सिंह की शस्त्र भूमि अपने आप में एक गरिमा बढ़ाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बल दे रही है। एमएसएमई सेक्टर में भी काम हो रहा है। का भी अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। कपाल मोचन मेला, ऋषि वेदव्यास की तपोभूमि, गुरु गोविंद सिंह जी की एक प्रकार से शस्त्र भूमि, ये अपने आप में एक गरिमा बढ़ाने वाली बात है। विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे। यमुनानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से हरियाणा विकसित हरियाणा बनने की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार का लक्ष्य 2047 का है, जिसे पूरा करने के लिए पीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है। प्रेरणा आपसे मिलती है कि इस देश को कैसे 2047 तक, जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, तो ये देश विकसित भारत के नाम से जाना जाए, विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, ये अपना बड़ा लक्ष्य है। और यदि विकसित भारत को हमको बनाना है तो निश्चित रूप से यहाँ की आर्थिकी, यहाँ का उद्योग, रोजगार, ये सब काम आगे हमको बढ़ाने हैं। और उसमें जो आवश्यक तत्व है, उद्योग हो या अन्य अपने जितने भी काम हैं, ऊर्जा जो है उसका एक आवश्यक तत्व है। ऊर्जा की डिमांड, उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा 2014 से लेकर इस समय तक 249 मेगावाट 2014 में बिजली अपने देश में थी गीगावाट, और अब वो 466 गीगावाट इस समय बिजली का उत्पादन हो रहा है, अर्थात 87% वृद्धि आपके इस कार्यकाल में पिछले 11 वर्ष में हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ने पिछले 10 सालों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहां अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, जिससे 3 गुना गति से काम हो रहा है। आज हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो। हर गांव जिला मुख्यालय से जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 5000 से अधिक गाँवों में 24 घंटे बिजली पहुँच रही है। हरियाणा विकसित भारत के लक्ष्य पूरा करने के लिए केंद्र के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। और आज आपके आशीर्वाद से इसने एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ रही है, रेवाड़ी बाईपास परियोजना की, कि आपके 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए
हरियाणा देश के साथ, आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के मानचित्र पर विकसित हरियाणा की भी तस्वीर होगी। आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। पूरा देश उन्हें कोटि कोटि नमन कर रहा है। संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबेडकर जयंती पर देशवासियों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब ने कई कठिनाइयों के बावजूद एक अलग पहचान बनाई और पूरी दुनिया में सम्मान अर्जित किया। उन्होंने बाबा साहेब को एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, विधिवेता और महान समाज सुधारक बताते हुए कहा कि वे अद्भुत योग्यता वाले और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और वंचितों के सशक्तिकरण का माध्यम मानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न बाबा साहेब को उनकी जयंती पर नमन करते हुए एक्स पर कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांत एवं आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते हैं? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो, और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्र निष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। प्रदेश भर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हिसार के लघु सचिवालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया है। गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और समाज में उसे सशक्त करने की मूल भावना संविधान से मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग को और सशक्त व मजबूत करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज हमारा देश और प्रदेश सशक्त हो रहा है। सीएम ने कहा कि चुनाव के समय हिसार में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने यहां की जनता से वादा किया था कि हिसार एयरपोर्ट का जल्दी उद्घाटन करेंगे, यहां की जनता को समर्पित करेंगे। आज वह दिन आ गया है और यह बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। मुझे इस भाग्य में जाता है बाबा साहब की प्रतिमा पर आकर के उनको नमन करने का, और बाबा साहब ने पवित्र इस देश को संविधान दिया है, उसकी जो भावना गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया है, गरीब व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान है, उसको भी समाज की धाराओं से जोड़ा जाएगा। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भिवानी में संविधान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा साहेब द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकों की स्टॉलें भी लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी लोगों ने बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लेने की बात कही। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से सभी को समान अवसर दिया। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उच्च स्तर की पढ़ाई कर देश का संविधान गठित किया था। वहीं हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने कहा कि आज देश इसी संविधान की बदौलत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वर्ष 1927 में छुआछूत व वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे देश के पहले कानून मंत्री बने। में
हमारे राष्ट्र में जो एक समरसता और आज़ादी का हम माहौल चारों तरफ देख रहे हैं, यह सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान पुरुषों की ही देन है। मैं तो इन महान पुरुषों को संतों की श्रेणी में रखना चाहता हूँ, जो भविष्य को इतनी दूर तक देखते थे कि आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले तक के उनके कहे गए एक एक वाक्य आज भी यों के समाज में आवश्यकता भी है और वो लागू भी हो रहे हैं, जिससे कि समाज का निचले से निचले तबके का एक आदमी अपने आप को उनके दिए गए रास्ते पर, उनके सुझाए गए रास्ते पर आगे बढ़कर गौरवान्वित महसूस करता है। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे श्रमिकों की बात करें, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, चाहे देश के विकास की बात करें, तो इन सब विषयों पर जो है बाबा साहब ने काम किया है। तो ऐसे एक विराट व्यक्तित्व को एक जातीय बंधनों में बांधना उनके विराट व्यक्तित्व के साथ में जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं आज के इस परिवेश में यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसे जो भी महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हैं या कोई भी महापुरुष है, महापुरुष तो किसी एक जाति विशेष के होते ही नहीं, तो उनका जन्म उत्सव जो है हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आज जींद में आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक समाज सुधारक, आर्थिक विशेषज्ञ, लेखक और नारी सम्मान के प्रबल पक्षधर भी थे। उन्होंने उपस्थित जनों से बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने का भी आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारी योगदान है, उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है और ये संविधान ऐसा हथियार दिया है उन्होंने। जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, बाबा साहब की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जो संविधान उन्होंने किया, वो एक ऐसा हथियार दिया है जो समाज को जोड़ता है, जो समाज की जो रूढ़िवादी सोच बदलता है और सबको समानता का अधिकार देता है। इनका कोई नीति नहीं है, इनका नीति एक ही है, किसी प्रकार झूठ बोलकर सरकार बनाओ। दावे खोखले हैं दावे सरकार के। सरकार को किसान की, मजदूर की कोई चिंता नहीं है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुजरात में हुए कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताते हुए कहा कि अब हमारी प्राथमिकता संगठन बनाने की रहेगी और जल्द ही जिला स्तर पर कांग्रेस का संगठन होगा। इसमें जिला अध्यक्ष को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है, हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। हम नेता हैं, सब है, विधायक हैं, ये तो एक 6 महीने में तो सेशन होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले हमें पार्टी का संगठन की प्राथमिकता है। पूरे देश के लिए हुआ भाई, वो सेशन पूरे देश का था, वहाँ ये फैसला किया गया संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और जो जिला के अध्यक्ष होंगे उनको हम मजबूत शक्ति देंगे ताकि उनकी से रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की न्याय प्रणाली को जन केंद्रित और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी को समय पर न्याय दिलाने और न्याय से संतुष्ट होने की दिशा में काम कर रही है। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में फॉरेंसिक विज्ञान बहुत उपयोगी है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और सक्षम भारत का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान के बिना समय पर न्याय और अधिक से अधिक मामलों में सजा दिलाना संभव नहीं है। 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम न्याय प्रणाली को पीपल सेंट्रिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं और न्याय मांगने वाले को समय पर न्याय मिले और न्याय मिलने की संतुष्टि भी हो, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं और इसी के माध्यम से सुरक्षित भारत, सक्षम भारत और समर्थ भारत की रचना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज यहां पर 3 नए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने वाले कानून भारत सरकार लेकर आई हैं, इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए और आतंकवाद को निपटने के लिए भविष्य में
फॉरेंसिक साइंस का रोल क्या हो सकता है, ये 2 विषय पर ये समिट आयोजित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राजसुब्रमण्यम, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इनेलो ने आज चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी विधानसभा हलकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। चंडीगढ़ में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही इनेलो ने इस अवसर पर संगठन का विस्तार करते हुए राजनीतिक मामलों की समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी में नई नियुक्तियां की। राजनीतिक मामलों की समिति में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस चौधरी, शेर सिंह बड़श्यामी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती, नीति और कार्यक्रम समिति के चेयरमैन एमएस मलिक, राज्य संगठन सचिव आदित्य देवीलाल, महिला सेल की राज्य प्रभारी सुनैना चौटाला, युवा विंग के राष्ट्रीय प्रभारी करण चौटाला, इनेलो छात्र विंग के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन चौटाला, राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान, राज्य प्रधान महासचिव प्रताप सिंह, महिला विंग की राज्य संयोजक तनुजा कश्यप, पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्वनी दत्ता और अमन केसरी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए धर्मवीर पाढ़ा और बलराज नगुरा को राष्ट्रीय सचिव, भूपेंद्र दरियापुर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। पवन बेनीवाल, विनोद अहलावत और भूपेंद्र सिंह जैलदार को राज्य कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया। रामेश्वर दास को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक और सूरज धानक को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य प्रधान महासचिव नियुक्त किया गया है। हरियाणा में पार्टी के डिजिटल सशक्तिकरण और संगठन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए एडवोकेट रविकांत शर्मा को राज्य सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इससे पहले इनेलो के संगठन विस्तार को लेकर कल नूंह में पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करण सिंह चौटाला व उपाध्यक्ष प्रकाश भारती ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद करण सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संगठन को फिर से मजबूती देने के लिए हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। उसी कड़ी में पहले पलवल और अब नूंह पहुंचे हैं। बूथ स्तर तक संगठन का गठन करेंगे। 25 अप्रैल तक जिलों को और हलकों की 110 लोगों की कमेटी बनानी है। पहले जिलों की कमेटियां बनाई जाएंगी, फिर प्रदेश लेवल पर कमेटी बनाने का काम होगा। इनेलो जनता से जुड़े हर मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी। जो जिले की और हलकों की कमेटी बनानी है और साथ में हमारे नए नियुक्त जिला के प्रधान भाई ताहिर हुसैन जी, इनके साथ भी किस प्रकार से युवा बॉडी को भी मजबूती से खड़ा किया जाए उसके ऊपर चर्चा करी और आने वाले 25 तारीख तक हम लोग अपने जिले की और हलकों की कमेटी बनाएंगे। वहीं इनेलो के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश भारती ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पार्टी को मजबूत करने के लिए हरियाणा को 3 जोन में बांटा है। इस जोन में सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिलों को शामिल किया गया है। आने वाले 1 वर्ष में 5 लाख लोगों को संगठन से जोड़ना है। पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने कहा कि आने वाले समय में नूंह में इनेलो सबसे मजबूत पार्टी होगी। इसकी कमांड चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में है। संगठन अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए 3 जोन में हरियाणा को बांटा है। 3 जोन में हमने अपने प्रदेश को बांटने का काम किया है। आज हमारी जोन नंबर जो 1 है उसमें हमारी पलवल जिले की बैठक थी, अभी हमारी नूंह की बैठक। इसमें हमने संगठन को बढ़ाने के लिए 25 अप्रैल तक का टारगेट रखा है। विधानसभा की टीम, जिले की टीम हम 25 अप्रैल तक बनाएंगे और इस साल में हमने 5 लाख कार्यकर्ता बनाने का टारगेट रखा है और बूथ लेवल तक हम जाएंगे। जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और आज उसी कड़ी में आज जो एक हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने जो एक मीटिंग ली संगठन विस्तार को लेके, जो जरूरी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं उनकी हम पालना करने का काम करेंगे और मैं बड़ा यकीन और भरोसे के साथ पूरा हरियाणा प्रदेश चौधरी अभय सिंह जी की तरफ देख रहा है और आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।